गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शेल्फ एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 में आने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विजुअल रीजनिंग की बात करने वाले हैं। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल रीजनिंग से हमारा मतलब क्या होता है। विजुअल रीजनिंग, एज द नेम सजेस्ट, deals with the topics which deals with the graphical representation of a problem। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ग्राफ्स बनाए जाए, जहाँ पे ड्राइंग्स बनाई जाए, जहाँ पे पिक्चर्स हो, वैसे क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे? विजुअल रीजनिंग कहते हैं। And solving the problem based on representation. Visual representation tests the candidate's aptitudes towards creative thinking. This is very important. आप कितने क्रिएटिव हो, यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, बिकॉज आपके सामने अलग अलग फिगर्स आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगी, एंड यू हैव टू इंटरप्रेट देम। एंड विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिकग्निशन, आप कितने जल्दी चीजों को रिकग्नाइज करते हो। यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहली चीज, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। और क्रिएटिव थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, यू कैन डेवलप दिस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके, विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, साथ में आपके जो है पैटर्न रिकग्निशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज पैटर्न्स, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके और उस पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे पास क्या है। तो इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है ऑब्जर्व केयरफुली। हमेशा जो है आपको फिगर को, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। टेक योर टाइम टू केयरफुली ऑब्जर्व द विजुअल इंफॉर्मेशन। पे अटेंशन टू डिटेल्स, शेप्स, कलर्स, साइजेस, पोजिशंस एंड अदर रेलेवेंट एलिमेंट्स। एक किसी भी क्वेश्चन में रेलेवेंट एलिमेंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? शेप्स हो सकते हैं अलग अलग। लेट से उन्होंने आपको ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर से रिलेटेड कुछ दे दिया। कलर्स हो सकते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन और एनी अदर कलर। साइजेस की छोटा सर्कल एंड बड़ा सर्कल, इस तरीके से आपके पास पैटर्न्स हो सकते हैं। या फिर पोजीशन की लेफ्ट, राइट, सेंटर, मिड, टॉप, डायगोनल, ये वो अलग अलग जो पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट के पॉसिबल है। ओके, तो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। पूरे के पूरे लॉजिकल रीजनिंग में इफ यू हैव टू से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। आप जितने ज्यादा पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, जितने जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उतने ज्यादा एफिशिएंट बन जाओगे। चाहे आप सीरीज का क्वेश्चन करो, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करो, या फिर आप यहाँ पे अभी विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस करो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट कोर स्किल्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं। अब पैटर्न्स, किस टाइप के पैटर्न्स, तो वो देखते हैं। पैटर्न्स में हमारे पास आएगा सिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन द विजुअल। दिस कुड इन्वॉल्व recognizing symmetries, repetitions, sequences और other consistent features। कि जो फिगर्स आ रहे हैं उनमें रेपिटेशन कब कब हो रहा है, उनकी मूवमेंट कैसे है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, या फिर सिमेट्री है कि वो टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। इन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एनालाइज सिमेट्री, डिटरमाइन इफ द विजुअल हैज एनी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स और लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है? लाइंस ऑफ सिमेट्री जैसे एक ये हो सकता है, हम वर्टिकली किसी चीज को देख रहे हैं, या फिर हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, या फिर डायगनली देख रहे हैं। हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विजुअल टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। दिस कैन हेल्प यू डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। जब आपके पास दो फिगर्स आएंगे, फिगर 1 एंड फिगर 2, तो इन दोनों के बीच में सिमिलर क्या क्या है एंड डिफरेंसेस क्या क्या है, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। बिकॉज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को ही देख के हम क्या निकाल सकते हैं? इनको देख के हम निकाल सकते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को देख के हम निकाल सकते हैं कि पैटर्न्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंसीडर स्केल एंड प्रोपोर्शन। टेक नोट ऑफ द relative sizes and proportions of the object in the visual. Changes in scale or proportion can indicate different levels of importance or hierarchy. Very important. Hierarchy, हायरार्की बन सकती है क्वेश्चंस के अंदर कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेट से एक बड़ा सर्कल, देन मीडियम एंड देन छोटा सर्कल, इस तरीके से करके देन नेक्स्ट लाइन में हो सकता है बड़ा सर्कल यहाँ पे हो, छोटा सर्कल यहाँ हो, मिड सर्कल यहाँ हो। तो तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, यू कैन नॉट ट्रीट देम एज जस्ट अ सर्कल कि तीनों तो सर्कल है। नो, तीनों सर्कल्स नहीं है।
यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन देयर साइज, कि ये बड़ा सर्कल है, ये मीडियम एंड ये छोटा सर्कल है। ठीक है, तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड हमें तीनों को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। लास्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप। एनालाइज हाउ एलिमेंट्स आर पोजीशनड इन रिलेशन टू वन अनदर। एक ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। दिस इंक्लूड्स देयर दिस इंक्लूड्स देयर प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन। स्पेशल रिलेशनशिप्स कैन कन्वे कॉन्सेप्ट्स लाइक डायरेक्शन और कंटेनमेंट। किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, दूर से पास आ रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट्स, क्या ऐसा कुछ आपको रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि पहले दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इतनी दूर थे, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट पिक्चर में वो दोनों थोड़ा पास आए, देन नेक्स्ट पिक्चर में वो दोनों और क्लोज आए, फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट पिक्चर में हो सकता है वापस से दूर चले जाएं। तो इसे हम स्पेशल रिलेशनशिप बोलते हैं कि दोनों के बीच के स्पेस चेंज हो रहा है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स एज वेल। ओवरऑल अगर मैं सब कुछ को कंक्लूड करके आपको बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए थे, शेप्स शेप्स कलर्स, साइज, पोजीशन एंड एनी अदर रेलेवेंट एलिमेंट, आपको सिर्फ इन चीजों पर फोकस करना है। इसके इसलिए मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ऑब्जर्व केयरफुली, आपको ऑब्जर्व करना होगा क्वेश्चंस में। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या आते हैं विजुअल रीजनिंग के अंदर। तो सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर पैटर्न बेस्ड। इसमें आपके पास कुछ भी एक पैटर्न हो सकता है कि जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, इक्वल्स टू सिंगल लाइन। यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे फोर लाइन्स आर बीइंग यूज्ड, थ्री लाइन्स, टू लाइन्स, वन लाइन। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट ब्लॉक क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ब्लॉक शुड बी ब्लैंक, क्योंकि अब वहां पे एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपके पास क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। क्यूब बेस्ड या फिर इसे हम डाइस बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो डाइस के साइड्स के बारे में, एक्चुअल डाइस कौन सा है नहीं है इसके बारे में, फेक डाइस को आइडेंटिफाई करने के, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड इज वाटर इमेज। एक कोई चीज लिखी है, लेट सपोज एक वर्ड लिखा है इमेज, इसका वाटर इमेज कैसा होगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमेज मतलब कोई भी वर्ड है उसका वाटर इमेज कैसा है। जैसे वाटर में जब रिफ्लेक्शन आएगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या होता है, वो आपको कोई भी एक छोटा सा पैटर्न दे देंगे, एक छोटा सा फिगर दे देंगे एंड उसके आगे बहुत बड़े बड़े आपको चार फिगर्स देंगे एंड कहेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट फिगर है ये इन चारों में से किस में आता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट, आप क्या पूरे के पूरे पिक्चर में एक वो छोटा सा पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज बीइंग टेस्टेड इन दोज क्वेश्चंस। तो आपको वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, बट ये वाला वेन डायग्राम जो आपका सिलोजिज्म से काफी डिफरेंट रहेगा। ये इजी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, नंबर बेस्ड वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं। एंड सिक्स्थ टाइप इज पेपर फोल्डिंग। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पूरा पेपर दिया जाएगा, देन उस पेपर को बीच से फोल्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद उसके मल्टीपल फोल्ड्स करने के बाद वो पेपर जो बचेगा उसमें कहीं कुछ कट लगाया जाएगा, कोई शेप बनाया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा पेपर को अनफोल्ड करने पे क्या दिखेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जनरली ये 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। और जहां तक रही सीयूईटी की बात, तो सीयूईटी के पेपर में अकरेंस ऑफ विजुअल रीजनिंग क्वेश्चंस आर हाई। आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं विजुअल रीजनिंग के, सो दैट मेक्स इट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस करने में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। आप कितनी जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते हो पैटर्न्स को और आप कितने एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करते हो पैटर्न्स को, बिकॉज दीज क्वेश्चंस डोंट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। आपको सिर्फ देखना है, आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। तो इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा एफिशिएंट बनोगे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में, शेप्स को रिकॉग्नाइज करने में। तो इसके लिए इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई सजेस्ट कि इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद आप लोग बैठ के लाइफशेल्प एकेडमी की बुक से या फिर बाहर की बुक से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, सो दैट यू कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम। तो क्वेश्चंस की इतनी बात कर ली तो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम फिगर्स गिवन एंड select one from option. Okay, select one option from the answer figures which will continue the same pattern followed in the problem figures.
मैं आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फिगर में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों फिगर में एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है। आपको आंसर फिगर में से आइडेंटिफाई करना है कि सिक्स्थ कौन सा होगा, सिक्स्थ कौन सा होगा। जो भी यहाँ पैटर्न चल रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, एंड वो पैटर्न को अगर कंटिन्यू करेंगे तो सिक्स्थ फिगर इनमें से कौन सा बनेगा, हमें उसे देखना है। अब आप इसमें देखो कि अलग अलग एलिमेंट्स क्या है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं आपको पूरा बेस से कराऊंगा एक क्वेश्चन को कि हमें कैसे कैसे उस क्वेश्चन को क्रैक करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इस एक फिगर में मुझे क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हो मुझे ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं मुझे सबसे पहले। और ब्रैकेट्स में देख रहा हूँ कि दो टाइप के हैं, एक ये क्लोज्ड ब्रैकेट है और एक यहाँ पे आप देखोगे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ऑल राइट, तो मुझे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं सबसे पहले तो। चलिए ठीक है, मुझे ब्रैकेट्स दिखे। ब्रैकेट्स के बाद आई कैन सी मुझे ये एरो दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये एरो दिख रहा है। सेकेंड थिंग, एरो दिख रहा है। एंड एरो किस टाइप का है, एरो मेरे पास दो है, अपवर्ड पॉइंटिंग एंड डाउनवर्ड पॉइंटिंग। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ एंड नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ मुझे दो टाइप के एरोस दिखे। और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे दो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं और वो सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं पूरे में। ठीक है, सेम अल्फाबेट्स ICCI ICCI, मतलब सेम टू सेम अल्फाबेट्स। तो मुझे कौन से दो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, IC या फिर CI, यही पैटर्न चल रहा है। तो मुझे टोटल फिगर में ये तीन चीजें देखने को मिल रही है। अब इन तीन चीजों का आपस में क्या पैटर्न चल रहा है, मैं उसको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो फिगर को थोड़ा सा क्लीन कर देता है जिससे आपको सब कुछ वापस से ठीक से दिखने लगे। ओके, तो देखते हैं। अप एरो, अप एरो, डाउन एरो, डाउन एरो। दो अप दो डाउन, तो क्या होना चाहिए फिर, दो अप होना चाहिए। यहाँ पे अप एरो बनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं जरा। ऑप्शन में मेरे पास ये रहा एक अप एरो, ये रहा एक अप एरो और ये रहा एक अप एरो। इन दोनों को कट कर देते हैं, ये दोनों मेरे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। IC CI, मतलब पहले IC है फिर CI है, फिर IC है फिर CI है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास IC है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास CI आना चाहिए। ओके, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब सर आप देखते हैं CI मेरे पास किस किस में है, इसमें नहीं है, IC है तो कट कर देते हैं। CI मेरे पास इसमें है और CI मेरे पास इसमें है, ये दो में मेरे पास अभी ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई हो रही है। फिर आप देखो ओपन सॉरी क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। अब आप अपना ऑप्शन देख लो, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सेकंड वन। ओपन ब्रैकेट्स हैं, अपवर्ड एरो है एंड CI है। तो इस तरीके से हम जो इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स देखने हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो तो हमें तीनों एलिमेंट्स का काम पड़ा, ब्रैकेट्स का भी, एरो का भी एंड अल्फाबेट्स का भी। तीनों को यूज करके हमने फटाफट से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही रहने वाले। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम फिगर्स गिवन एंड सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द आंसर फिगर which will continue the same pattern followed in the problem figures। सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिगर के ऊपर सीधा हम चलते हैं। तो प्रॉब्लम फिगर में आई कैन सी मुझे चार शेप्स दिख रहे हैं, सर्कल, ट्राइंगल, क्रॉस एंड इक्वल्स। मुझे चार फिगर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं चार फिगर्स। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, क्रॉस एंड इक्वल्स। ठीक है, अब इन चारों के बीच में आप देखो हर एक फिगर में क्या है, हर एक फिगर में यही चारों एलिमेंट्स। तो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा कि कोई नई चीज आ रही है पुरानी चीज हट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच होगा मूवमेंट। अब मूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब मैंने ये देख लिया कि एलिमेंट सेम है, देन मैं नेक्स्ट चीज क्या देखूंगा, मूवमेंट देखूंगा। तो मूवमेंट में एक एक किसी को पकड़ के फॉलो करता है। तो हम देखते हैं सर्कल को। सर्कल पहले यहाँ कॉर्नर पे है, देन सर्कल नेक्स्ट पे गया, देन सर्कल उसके आगे गया, देन सर्कल आगे गया, आगे गया। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है सर्कल का। ठीक है, सर्कल का मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। 11 o'clock से 1 o'clock, 1 o'clock से 4 o'clock, 4 o'clock से 7, 7 से 11। ठीक है, तो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। अब अपनी इस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं दूसरे किसी शेप के साथ। तो ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल भी जो है हमारा क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, वेरी गुड।
क्रॉस जो है हमारा, क्रॉस भी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हमारे वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, नेक्स्ट फिगर मेरे पास कैसी होनी चाहिए, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो मेरे पास सर्कल नेक्स्ट पे आ जाएगा, ट्राइंगल मेरे पास यहाँ नीचे आ जाएगा, क्रॉस मेरे पास यहाँ चला जाएगा एंड इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कुछ मेरा आंसर फिगर दिखना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, इक्वल्स, सर्कल, ट्रायंगल, क्रॉस, दिस इज माय आंसर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, चारों को कट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ रहा है हम आंसर कितनी जल्दी से निकाल रहे हैं। जब मैंने ये चेक किया कि एलिमेंट्स आर सेम, जैसे ही मैंने देखा कि एलिमेंट्स आर सेम, मैंने नेक्स्ट चीज किस पे फोकस की, मैंने नेक्स्ट चीज फोकस की सीधा मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये हमारे पास क्यूब या फिर डाइस बेस्ड क्वेश्चन एक आ चुका है, क्यूब या फिर डाइस बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, व्हाट इज द ऑपोजिट फेस ऑफ रेड। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, जब भी, और दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी कॉमन, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द ऑपोजिट फेस ऑफ रेड, आप देखो आपको रेड यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉमन साइड फाइंड करो, कॉमन साइड फाइंड करो दोनों गिवन फिगर्स में। आप कॉमन साइड फाइंड करो, कॉमन साइड क्या है दोनों में, ऑरेंज, ब्लू, ब्लू देखो, ब्लू दोनों में क्या है, ब्लू कॉमन है, तो कॉमन साइड मुझे क्या मिल गया, मेरा ब्लू मिल गया। नाउ अब आपको अज्यूम करना है, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप क्या कर रहे हो, आप दोनों साइड के ब्लूज को मैच कर रहे हो। तो अगर मैं इस वाले डाइस को, अगर मैं इस वाले, वेट, अगर मैं इस वाले डाइस को ऐसे मूव करता हूँ इस साइड, एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको मूवमेंट देता हूँ, तो ब्लू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले ब्लू के साथ ओवरलैप हो जाएगा। यू हैव टू इमेजिन दिस, वो ब्लू इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। अब आप ब्लू को यहाँ रख के देखो, और देखो रेड, रेड की जगह मुझे क्या देखने मिल रहा है, रेड की जगह मुझे देखने मिल रहा है येलो। दैट मीन्स रेड एंड येलो जो है वो ऑपोजिट साइड्स में होंगे। तभी जब मैंने ब्लू को एक साथ बराबर किया दोनों फिगर्स में, तो एक में मुझे ऊपर रेड दिख रहा है, दैट मीन्स नीचे क्या होगा उसके, येलो होगा। ठीक है, तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, व्हाट इज द ऑपोजिट फेस ऑफ रेड, आंसर इज येलो। तो आपको क्या करना है, कॉमन साइड को लेना है, कॉमन साइड को लेके मैच देम एंड देन जस्ट आंसर योर क्वेश्चन। तो मैंने जैसे ही ब्लू से ब्लू मैच किया, मैंने देखा कि रेड के ऑपोजिट पूछ रहे हैं, तो रेड के ऑपोजिट मेरे पास यहाँ पे क्या है, येलो, दैट बिकेम माय आंसर। नेक्स्ट, what is the example, again a dice question, what is the example of a standard dice? All right, एक स्टैंडर्ड डाइस को हम चेक कैसे करते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस को हम चेक कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एज वेल। स्टैंडर्ड डाइस को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको डाइस का जो फिगर मिल रहा है, जो भी फिगर आपके सामने है, एड द सम, एड द नंबर्स, आपको क्या करना है, एड द नंबर्स, एड द नंबर्स। और ये नंबर्स आपके पास कितने आने चाहिए, दीज नंबर्स शुड कम आउट टू बी 7। आपको बस इतना चेक करना है, सम क्या 7 आ रहे हैं, अगर 7 आ रहा है दैट इज अ फेयर डाइस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, 5 + 2 7 + 3 10, इसमें कितना आया 10, नॉट अ फेयर डाइस। 4 + 1 5 + 3 8, नॉट अ फेयर डाइस, कट। 6 + 1 7 2 9, कट। 4 + 2 + 1 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना इस वाला, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, observe the problem figures given and select one option from the answer figures, again the same question which will continue the same pattern followed in the problem figures। problem figure में जो है, अब देखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, ऑल राइट। तो यहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें दिख रही है एक साथ ही। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मैं वो एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पहले तो शेप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड दी शेप्स आर चेंजिंग। ठीक है, शेप्स हैं और ये शेप्स क्या हो रहे हैं, ये शेप्स चेंज हो रहे हैं। ऑल राइट, जैसे हमने देखा कि पहले मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास स्क्वायर है, फिर स्क्वायर के साथ सर्कल आया, सर्कल के साथ फिर एक ट्राइंगल आया, फिर ट्राइंगल बाहर हमारे पास रह गए। सेकंड मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। मुझे पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। पैटर्न ये है कि पहले मेरे पास स्क्वायर है, फिर वो स्क्वायर बड़ा हो रहा है साइज में, जो हम साइज की बात कर रहे थे, स्क्वायर बड़ा हुआ, फिर सर्कल है, फिर सर्कल अकेला रहा, फिर सर्कल बड़ा हो गया। ठीक है,
तो मुझे वो चीज होते हुए, मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। तो पैटर्न मुझे क्या दिखा कि एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट कि एक जो है फिगर वो बड़ा हो जा रहा है, मुझे वो चीज देखने को मिली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब जरा हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। पहले मेरे पास फोर साइडेड फिगर था, ठीक है। देन सर्कल आया एंड सर्कल के अंदर मेरे पास एक थ्री साइडेड फिगर आया, थ्री साइडेड फिगर। दैट मीन्स अब ये थ्री साइडेड फिगर के अंदर क्या आना चाहिए, थ्री साइडेड फिगर के अंदर मेरे पास एक टू साइडेड फिगर आना चाहिए। टू साइडेड फिगर एज सच होता नहीं है, तो टू साइडेड मेरे पास क्या होगा, इक्वल्स टू होगा। तो मेरे अब दो ऑप्शंस बचते हैं यहाँ पे, इसे कट कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं। ये दो ऑप्शंस बचे कि इक्वल्स टू होना चाहिए। पहले आप देखो, पहले यहाँ पे इसके कितने साइड्स हैं, फोर साइड्स। फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये गायब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर आया उसके कितने साइड्स हैं, तीन साइड। तो इसके बाद जो फिगर आएगा उसके कितने साइड होने चाहिए, दो साइड। दो साइड मतलब इक्वल्स टू या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कुछ एक मेरा आंसर होने वाला है। तो अब जैसा हमने देखा कि ट्रायंगल अभी छोटा है, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ट्रायंगल बड़ा होगा, ठीक है। ट्रायंगल बड़ा होगा और ट्रायंगल के अंदर कोई एक शेप आएगा, वो शेप क्या होना चाहिए, टू साइडेड। दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज दिस, और हम इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी कट कर देंगे। तो आपको समझ आया, मैंने यहाँ पे जो है इनलार्जमेंट पैटर्न भी लिया और मैंने साइड्स का पैटर्न भी लिया, मैंने दो पैटर्न लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम फिगर्स गिवन एंड सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द आंसर फिगर। अगेन द सेम क्वेश्चन। ओके, अब इस वाली फिगर को हम देखते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आई कैन सी। देखो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके लिए मैं इतने लंबे स्टेप्स की मैं लिख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी के लिए जरा देखते हैं कि मुझे क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे एक ये ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, ऑल राइट, एक लाइन और नीचे कुछ फिगर्स हैं। तो मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, मुझे ब्रैकेट, लाइन एंड सम मोर, सम मोर ब्रैकेट्स, ठीक है, सम मोर ब्रैकेट्स, सम मोर ब्रैकेट्स। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा सम मोर ब्रैकेट्स, बिकॉज कुछ ब्रैकेट सीधे हैं, कुछ ब्रैकेट्स उल्टे हैं, तो इस तरीके से करके सम मोर ब्रैकेट्स। तो मुझे इतना इतना समझ आ रहा है। पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या पैटर्न बना रहे हैं। इन्होंने पहले एक सीधा ब्रैकेट लिया, देन एक उल्टा ब्रैकेट लिया, सीधा ब्रैकेट, उल्टा ब्रैकेट। देन उन्होंने नीचे क्या है, देन उन्होंने नीचे एक सीधा ब्रैकेट लगाया, ऊपर एक उल्टा ब्रैकेट लगाया। ओके, तो सीधा ब्रैकेट, उल्टा ब्रैकेट, सीधा ब्रैकेट, उल्टा ब्रैकेट, इस तरीके से जो है इनका पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा ब्रैकेट लगाया है, सीधा ब्रैकेट लगाया। दैट मीन्स अगला ब्रैकेट कौन सा लगना चाहिए, उल्टा ब्रैकेट लगना चाहिए। और आप एक और चीज पे ध्यान दो, एक ब्रैकेट ऊपर, एक ब्रैकेट नीचे, नीचे, फिर अगला ब्रैकेट ऊपर। तो इसका अगला ब्रैकेट ऊपर लगा है, दैट मीन्स अगला ब्रैकेट कहाँ लगना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, नीचे। एंड एक्चुअली उल्टा ब्रैकेट लगना चाहिए, ठीक है, ऐसा वाला, ये वाला ब्रैकेट यहाँ, सॉरी, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगना चाहिए। ऑल राइट, तो ये फिगर जो है हमारा कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। एंड में, एंड में हमें तो छोटा सा एस बनता हुआ दिखेगा। तो छोटा सा एस मुझे कहाँ कहाँ बनते दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, मुझे इसमें और इसमें, दो में दिखने को मिल रहा है। अब क्या करें, क्या कुछ और हो रहा है इस क्वेश्चन में, अब उस चीज से तरफ फोकस करते हैं। आप ये देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये देखो, पहले स्टार्टिंग में है, देन ये नेक्स्ट पे मूव हुई, देन ये नेक्स्ट पे मूव हुई, फिर ये नेक्स्ट पे मूव हुई, अभी ये यहाँ पे एंड पे आ चुकी है। तो एंड पे आने के बाद वापस ये कहाँ पे जाएगी लाइन, दिस लाइन विल गो टू द स्टार्टिंग। तो ये लाइन यहाँ पे हमारे पास कहाँ आ गई है, स्टार्टिंग में आ गई है। तो हमें यहाँ पे लाइन की मूवमेंट भी देखने को मिली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो लाइन की मूवमेंट को देख के मैंने फाइनल जो वो है कोड ब्रेक किया है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, इसे भी कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये लाइन यहाँ एंड पे है और मुझे लाइन कहाँ चाहिए, मुझे लाइन स्टार्टिंग में चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इसके साथ यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम फिगर्स, अगेन द सेम क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं। प्रॉब्लम फिगर में मुझे चार शेप्स दिख रहे हैं, क्रॉस इक्वल्स, ट्रायंगल, सर्कल, क्रॉस इक्वल्स। ऑल राइट, सेम सेम। एक तो एलिमेंट्स मुझे इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, मुझे एलिमेंट्स जो है देखने को मिल रहे हैं वही फोर शेप्स। मुझे चार शेप देखने को मिल रहे हैं और कोई शेप में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वही चार शेप थ्रू आउट द क्वेश्चन हमारे जो है चल रहे हैं। तो जब शेप सेम होता है देन हम क्या ढूंढते हैं, देन वी ट्राई टू लुक फॉर देयर मूवमेंट, मूवमेंट देखते हैं। तो क्रॉस एंड इक्वल्स
फिर क्रॉस एंड इक्वल्स ने आपस में जगह बदली, ट्रायंगल एंड सर्कल ने आपस में जगह बदली। तो सबसे पहला मूवमेंट मुझे यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंज कर रहे हैं, शेप्स जो है अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, ऑल राइट। तो पहला चेंज हमें ये देखने को मिला। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अब ये सर्कल बॉटम पे आ गया है, ऑल राइट। दैट मीन्स ये दोनों साथ में पेयर हैं और ये दोनों साथ में क्या है, पेयर है। ये वाला पेयर मेरे पास यहाँ नीचे आ गया है और ये वाला पेयर मेरे पास यहाँ ऊपर चला गया है, ये हुआ है। ध्यान से देखो आप इसको, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ इस पूरे को ताकि आपको इजिली देखने मिले। आप ये देखो, यहाँ ये जो है और यहाँ ये जो है, ये जो दो हमारे पास पेयर्स हैं, इन दोनों ने अब अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। ये नीचे आ गए और ये जो है यहाँ ऊपर चले गए, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या हुआ, वापस से इन दोनों ने अपनी पोजीशन को बदला। दैट मीन्स फर्स्ट में अपनी पोजीशन इंटरचेंज की इन्होंने, इंटरचेंज। सेकेंड में स्वैप कर लिया कि एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर थर्ड में क्या किया, फिर थर्ड में इन्होंने अपने पोजीशन को एक्स, वापस नीचे आ गया एंड सर्कल ऊपर चला गया, तो वापस से थर्ड में क्या किया, इन्होंने इंटरचेंज किया। फोर्थ में क्या किया, फोर्थ में वापस से ये ऊपर चले गए, अब देखो, और ये नीचे आ गए, मतलब स्वैप किया। तो यही चल रहा है, ठीक है। तो अगले में क्या होना चाहिए, अभी अभी स्वैप हुआ है तो अगले में क्या होना चाहिए, अगले में होना चाहिए इंटरचेंज। तो अगले में अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सर्कल यहाँ आ जाना चाहिए, एक्स यहाँ चले जाना चाहिए। तो एक्स बीच में मेरे पास इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कट करते हैं, इन दोनों में है। तो मेरे पास इक्वल्स नीचे, क्रॉस ऊपर, सर्कल नीचे, सर्कल नीचे इसमें नहीं है, दैट मीन्स मेरा आंसर ये हो जाए। अब ध्यान से देखो, इंटरचेंज होगा तो सर्कल नीचे, ट्रायंगल ऊपर, इक्वल्स नीचे एंड एक्स ऊपर, ये रहा, ठीक है। देखो, दीज क्वेश्चंस कैन लुक प्रिटी डिफिकल्ट टू सम स्टूडेंट्स, जिन्हें इतना ज्यादा विजुअल रीजनिंग करने की आदत नहीं है, जो बार बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, उन्हें ये क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं इन द बिगिनिंग। बट आप एक बार पैटर्न्स ढूंढने लगोगे ना, देन यू विल नो कि कुछ ही ऐसे सेम पैटर्न्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आप जितना क्विकली इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उतना क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए आई एम सजेस्टिंग यू ऑल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक बारी में बैठो एक सेट में और सॉल्व करो। एंड वो सॉल्व करने के बाद यू शुड एनालाइज कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी गलती हो रही है। कि आपकी गलती जो है वो डाइस वाले क्वेश्चन में हो रही है, क्यूब वाले क्वेश्चन में हो रही है, बॉर्डर इमेज में, या फिर कोई पैटर्न वाले क्वेश्चन में जो है आपकी गलती हो रही है। यू हैव टू एनालाइज दैट। अब जब एनालाइज करोगे देन ओनली यू विल नो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, एंड देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। आगे चलता है नेक्स्ट। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऑब्जर्व द, ओके, सेम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम फिगर पे आता है सीधा। वी हैव एल, वन मोर एल, ऑलराइट। सो दीज आर नॉट एल, दीज आर एक्चुअली सिंगल लाइंस। वो सिंगल लाइन को लेके एल बन रहा है, ओके। तो मुझे एलिमेंट्स इसमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, मुझे एलिमेंट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं सिंगल लाइन, सिंगल लाइन मुझे देखने को मिल रहा है। और पैटर्न मुझे क्या देखने को मिल रहा है, क्या मुझे कुछ पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है, देखते हैं। तो पहले यहाँ पे दो लाइंस थे, फिर दो नए लाइंस आए, दैट मीन्स पैटर्न में दो नए लाइंस आए। फिर अगले में एक दो तीन, तीन नए लाइंस आए, ऑल राइट, तीन नए लाइंस आए। दिस दिस थ्री शुड लुक लाइक दिस, यस। फिर अगर हम अगले में देखें, ये वाली लाइन है तो +2, फिर से मेरे पास क्या, +2, दो लाइंस आए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वापस यहाँ पे तीन लाइंस आए, एक दो तीन, यस। वापस से जो है यहाँ पे तीन मेरे पास स्ट्रेट लाइंस आए हैं। तो अगली फिगर में मेरे पास कितने स्ट्रेट लाइन आने चाहिए, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन शुड बी देयर, हमें मालूम है कि +2 होना चाहिए। तो +2 दैट मीन्स दिस एंड दिस, मेरे पास ये एक एल बन जाना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन में एक ही है, इसमें दोनों हैं, इसमें तीन है, इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। तो हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि नीचे हो रहा है, देन अगला भी पैटर्न नीचे से चालू हुआ एंड उसका अगला पैटर्न भी फिर कहाँ से चालू होना चाहिए, नीचे से। इसके लिए मैंने नीचे वाले एल को कंसीडर किया। आप देखो, इस ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में यही डिफरेंस है कि इसमें वो ऊपर है, बट हम ऑलरेडी देख रहे हैं जब नीचे नीचे से पैटर्न चालू हो रहा है तो ऊपर से पैटर्न चालू नहीं होगा, पैटर्न नीचे से ही चालू होगा। तो हमने इसे सही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेट्स सी अगेन द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। प्रॉब्लम फिगर्स मुझे जो है चारों के चारों वापस से सेम फिगर्स दिख रहे हैं, यस, सर्कल प्लस माइनस एंड ट्रायंगल। तो एलिमेंट्स जो है मुझे दिख रहे हैं वो फोर शेप्स। और जैसे ही मुझे सेम शेप्स दिखते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं मूवमेंट चेक करने चला जाता हूँ,
ठीक है, 4 शेप्स, सेम टू सेम शेप्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू चेक देयर मूवमेंट। मूवमेंट देखना है जरा कि मूवमेंट क्या है यहाँ। ठीक है, सर्कल, सर्कल सेम पोजीशन पे है। ऑल राइट, तो दैट मीन सर्कल और ट्राइंगल ने कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके, प्लस माइनस ने आपस में पोजीशन को चेंज किया है। ओके, देन नेक्स्ट वाले में सर्कल एंड इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इन दोनों ने नहीं किया। दैट मीन्स साइमल्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, साइमल्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, पहले जो है, पहले मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली, इन दोनों का चेंज हो रहा है आपस में, और फिर चेंज हो रहा है ऐसे वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, ऐसा हमारे पास हमें पैटर्न देखने मिलेगा। पहले यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ। देन देखते हैं अगले में कि क्या वापस से यहाँ पे चेंज होगा। यस, वापस से यहाँ पे चेंज हुआ। फिर देखते हैं अगले में क्या यहाँ पे चेंज हुआ। नो, वेट अ सेकेंड, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, जस्ट अ सेकेंड। वापस से इस पूरे को मिटा के देखते हैं। सर्कल ट्रायंगल दो में सेम है, देन एक में डिफरेंट, फिर दो में सेम है। ऑल राइट, आप देखो, सेम सेम, डिफरेंट, सेम सेम, मतलब जब एक वो सर्कल ऊपर आ रहा है तो वो 2 राउंड तक ऊपर रह रहा है। दैट मीन्स अगले राउंड में किसको ऊपर आना है, अगले राउंड में यहाँ पे ट्रायंगल को ऊपर आना है। सर्कल ऊपर आ रहा है तो वो 2 राउंड तक ऊपर रह रहा है, तो अगले राउंड में किसको ऊपर आना है, ट्रायंगल को ऊपर आना है। चेक करते हैं, ये तीनों कट कर देंगे, हमारे पास ये दो ऑप्शंस बचे। और अगर ट्रायंगल ऊपर आया, सर्कल नीचे गया, ट्रायंगल ऊपर, सर्कल नीचे, और जब ट्रायंगल ऊपर और सर्कल नीचे होगा तो प्लस और माइनस वैसे ही रहेगी, क्योंकि एक एक बारी में सिर्फ एक ही चीज मूव कर रही है, या तो वर्टिकली मूव होगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टली मूव होगा। तो एक बार में एक ही मूवमेंट होना है, तो अगले में मूवमेंट जब ये वर्टिकल मूवमेंट होगा तो हॉरिजॉन्टली सेम रहेगा। दैट मीन्स माइनस और प्लस अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो माइनस और प्लस अपनी जगह पे रहेंगे, तो मेरा आंसर ये बन जाएगा, फिफ्थ। दिस इज एक्चुअली गुड, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। मिड क्वेश्चन आई रियलाइज्ड कि ओके, ये एक बार के बाद चेंज नहीं हो रहा है, एक बार चेंज हुआ, फिर दोबारा में चेंज हुआ, फिर दोबारा में चेंज हुआ, ये 2 1 2 वाला पैटर्न था। आप देखो, यहाँ बार एक साथ, फिर एक बारी अलग, फिर दो बारी एक साथ, फिर यहाँ एक बारी अलग, फिर दो बारी एक साथ, यही वो वाला पैटर्न चल रहा था। तो ऐसा बहुत बार होता है। मिड क्वेश्चन यू विल रियलाइज कि ओके, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, एंड जैसे ही आपने रियलाइज किया, जैसे ही आपने कोड को क्रैक किया, आपका क्वेश्चन हो जाने वाले वहीं पे कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वन मोर वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं वापस से। मैं पता है, मैं एलिमेंट्स हर बार हर क्वेश्चन में क्यों नोट करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों को पता ही नहीं होता, इस चीज को भी देखना है। तो मुझे यहाँ पे दो हैंड्स देखने को मिल रहा है। दो हैंड्स कौन कौन सा देखने को मिल रहा है, एक ये पॉइंटेड और एक ये सर्कल वाला। मुझे ये दो हैंड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक ये, एक आप ये देख सकते हो पॉइंटेड, और एक ये हाथ वाला। और मुझे ओवरऑल क्या दिख रहा है, मुझे एक थोड़ा क्लॉक सा वो दिख रहा है। ठीक है, क्लॉक सा कुछ ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है, कि क्लॉक जैसा कुछ बना हुआ है। अब इनके मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, अब जब देखो, जब एलिमेंट सेम है थ्रू आउट द फिगर, तो नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे उनकी मूवमेंट। जब एलिमेंट सेम है तो मूवमेंट चेक किया जाएगा। देखते हैं, ये एरो मेरे पास पीछे आ गया, देन एरो एक और पीछे गया, देन एरो एक और पीछे गया। ओके, सो एरो का मूवमेंट कैसा है, एरो का मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो आप, एरो का मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को ऐसे ही ब्रेक करूंगा, आप ज्यादा, मैं एक बार में दो तीन एलिमेंट्स पकड़ के कभी क्वेश्चन नहीं करता, एक एलिमेंट एक बार में। ये रहा एरो, एरो का मूवमेंट हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ऑल राइट, एरो का मूवमेंट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब सर्कल का मूवमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रेट, देन एक आगे, देन आगे, देन आगे, देन आगे। ऑल राइट, तो सर्कल का मूवमेंट कैसा है मेरा, सर्कल का मूवमेंट है मेरा क्लॉकवाइज। और आप ये देखो, कहीं पे कोई जंप नहीं है, कहीं पे कोई जंप नहीं है, सब एक ही यहाँ पे आया, देन नेक्स्ट ये यहीं पे जाएगा, तो ये यहीं पे आया, फिर यहाँ पे आया तो नेक्स्ट ये यहीं पे जाएगा। कहीं कोई जंप नहीं कर रहे हैं कि दो जंप कर लिया, तीन जंप कर लिया, या एक जंप किया। जंप का क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट फिगर मेरे पास कहाँ पे आना चाहिए, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ आ जाना चाहिए एट 6 o'clock, और ये जो है मूव करके यहाँ चले जाना चाहिए, मतलब दोनों को अपनी पोजिशन इंटरचेंज करनी है इन शॉर्ट। तो यहाँ देखते हैं, यस, दिस इज द आंसर। देखो, सर्कल ने अपना क्लॉकवाइज मूवमेंट कंटिन्यू रखा, यहाँ से आप देखो,
सर्कल ने क्या किया, सर्कल ने अपना क्लॉकवाइज मूवमेंट कंटिन्यू रखा तो वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसने अपना एंटी क्लॉकवाइज रखा तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा एंड विल मूव। क्वेश्चन डन, ठीक है। ऑल राइट, जो मैं कह रहा था फिगर कंप्लीशन का जो क्वेश्चन, जो पार्ट ऑफ द फिगर वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था, पार्ट ऑफ द फिगर, वो यही वाला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द फिगर। कि पार्ट एक दिया होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं डायरेक्टली। इन द बिलो क्वेश्चन वन मेन फिगर इज एम्बेडेड इन एनी ऑफ द फोर ऑप्शन फिगर्स, फाइंड द ऑप्शन विच कंटेन्स द मेन फिगर। क्या करना है क्वेश्चन में, पहले आप ये समझ लो। अगर आप यहां से ही ये सब कुछ समझ के जाओगे ना, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर में आपका टाइम बचेगा। इवन ड्यूरिंग रीडिंग द क्वेश्चन यू विल ऑलरेडी नो कि ओके ये किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इट विल नॉट बी अ शॉकर, कुछ नया नहीं आ जाएगा आपके सामने, एंड यू विल बी लाइक कंफर्टेबल विद ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सारे के सारे क्वेश्चंस देखा करो जो भी हम यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। ऑल राइट, तो ये जो है ये मेरे पास मेन फिगर है, और ये मेन फिगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है इसमें 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 कौन से फिगर में वो आता है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन, ज्यादा मुश्किल को कभी नहीं देखते, सबसे पहले सबसे सिंपल को देखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऑल राइट, यहाँ मुझे एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये दो कर्व्स, ये दो जो है मेरे पास डायगोनल लाइंस हैं, ये दो डायगोनल लाइंस भी हैं। देन ये दोनों लाइंस, ऑल राइट, ये दोनों लाइंस भी मिल गई मुझे। क्या ये वाली लाइन है, क्या ये वाली लाइन है? आप देखो, क्या यहाँ पे एक सीधी लाइन बनी हुई है? नहीं। दैट मीन्स ये वाला फिगर पूरा का पूरा नहीं, ये फिगर के बाकी सब कुछ आ रहा है, इस फिगर का बाकी सब कुछ आ रहा है इस वाले फिगर में एक्सेप्ट द बॉटम लाइन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब कुछ और देखते हैं, अब कुछ और देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस वाले को क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से कट होता हुआ दिख ही नहीं रहा, मुझे ऐसा ये क्रॉस, ये डायगोनल आता हुआ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो जब मुझे नहीं दिख रहा तो मैं इसे चेक नहीं करूंगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं पहले किसको चेक करूंगा, दूसरे में किसको चेक करूंगा। ये वाली फिगर तो मुझे देख के ही बहुत अजीब सी लग रही है, ठीक है। मुझे इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे वो डायगोनल लाइंस, ये वाली लाइन, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हैं अभी इसमें। तो मैं क्या करूंगा, आप देखो, क्या इसमें डायगोनल लाइन आपको प्रॉपर मिल रही है? नहीं मिल रही डायगोनल लाइन। तो इसके लिए मैं इस वाले फिगर को भी चेक नहीं करूंगा। मैं किसको चेक करूंगा, इसको चेक करते हैं एक बारी। देखते हैं, ये ऊपर वाली लाइन मिल गई मुझे, ये डायगोनल ये रहा, ठीक है। देन उसके बाद सीधी लाइन ये रही, एंड ये वाली लाइन ये मिल गई मुझे, एंड बॉटम की लाइन ये रहेगी। ये देखो, ये बन गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। मैं एक बार इसके ऊपर रिट्रेस करके बताता हूँ। ये देखो, जो मैं अभी रेड से बना रहा हूँ, आपको उसके अंदर पूरा का पूरा ये सेम टू सेम फिगर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें सिर्फ इतने पे फोकस करना है। ये देखो, जो मैंने यहाँ पे रेड से बनाया है, आपको सिर्फ इसमें देखना है, और आपको जो है पूरा का पूरा फिगर अपना देखने मिल जाएगा। अभी क्या आपको दिख रहा है? आई होप कि अभी आपको दिख रहा होगा। ये रहा आपका मेन फिगर जो आपको ढूंढना था। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही देख के ट्रेस कर करके करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेस किया पहले सारे हर एक उसको, कि क्या इसमें है, नहीं मिला। देन मैंने इन दोनों को चेक नहीं किया बिकॉज दीज टू वर वेरी अब्सर्ड, कि मुझे पहले ही डायगोनल लाइंस नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने पहले इसको चेक किया। अगर मे बी मुझे इसमें भी नहीं मिलता तो मैं किसी और को चेक करने जाता हूँ, कि शायद कहीं वो छुपा हुआ होगा, थोड़ा हिडन होगा, मुझे थोड़ा रिट्रेस अच्छे से करना होगा। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, ट्रेस कर करके, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम फिगर्स एंड सेलेक्ट वन ऑप्शन, ओके। तो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स, तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। एलिमेंट्स में मुझे एक तो शेप देखने मिल रहा है सबसे पहले। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे शेप देखने को मिल रहा है। शेप क्या क्या है यहाँ पे, सर्कल एंड स्क्वायर, और उसके अंदर मुझे लाइंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वाई आई एम कॉलिंग इट अ लाइन, क्योंकि आप देखो, पहले लाइन है, फिर डबल लाइन है, देन एक एरो है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सर्कल स्क्वायर, सर्कल नेक्स्ट शुड बी अ स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। तो इन दोनों को तो सीधे सीधे कट कर देते हैं। और आप देखो, पहले क्या आया, पहले हमारे पास एक लाइन, देन डबल लाइन, देन वो सिंगल लाइन के ऊपर एरो। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये डबल लाइन के ऊपर एरो होना चाहिए, डबल लाइन के ऊपर जो है एरो होना चाहिए। एरो थोड़ा, एरो होना चाहिए। तो एंड यस, इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यही डायरेक्शन, दिस विल बी आवर आंसर। वेरी इजी, वे टू इजी एक्चुअली।
ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे फिर हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फिगर्स हमारे पास ये हैं। इसमें हमें एरोज देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एरो सेम नहीं है। एक ये छोटा एरो है और ये एक बड़ा एरो है। तो स्मॉल एंड बिग दो एरोज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स मुझे क्या क्या देखने को इसमें मिल रहा है? आई कैन सी स्मॉल एंड बिग एरो। मुझे दो एरो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जब एरोज में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मैं किस चीज पे फोकस करूंगा? देन आई लुक एट मूवमेंट। मूवमेंट देखते हैं। तो छोटा वाला एरो पहले 3 o'clock पे था। मतलब कहीं ना कहीं एक क्लॉक जैसा ही सेटअप है। तो पहले वो 3 o'clock पे था, देन वो 5 o'clock पे गया, देन ऑल राइट 3 o'clock, 5 o'clock एंड देन 5 o'clock के बाद सीधा 12 o'clock पे गया। ओके, देन वो वापस से हमारे पास यहाँ आया 11 पे। ओके, एंड देन फिर से वो वापस आया। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। 7। ठीक है, एंड ये बड़ा वाला जो है पहले 3 पे था, देन ये 7 पे आया, देन ये 12 पे गया। तो 3 to 7 to 12 एंड देन 4। एंगल देखते हैं, एंगल्स में बात करते हैं। आवर्स में तो कुछ बात बन नहीं रही है। एंगल्स में बात करते हैं। तो इसने पहले यहाँ पे कितने, अगर 90 डिग्री का टर्न, आप देखो अगर यहाँ से इतना क्या टर्न होता 90 डिग्री, और इसने टर्न कितना लिया है? इसने टर्न लिया है यहाँ से, इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स 135 डिग्री। पहला टर्न कितने का है? पहला टर्न 135 डिग्री का है, अगर बड़े वाले एरो की हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट टर्न देखते हैं। नेक्स्ट टर्न यहाँ से अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये होगा, बट ये यहाँ तक गया है। तो सेकंड टर्न भी इसका कितने का हुआ है? 135 डिग्रीज। एंड देन यहाँ से अगर 90 डिग्री का टर्न देखें तो यहाँ होना था, बट यहाँ गया है। तो थर्ड टर्न भी हमारे पास कितने का है? 135 डिग्रीज। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट टर्न, या ये होता 90 डिग्री, ये गया हम 135 वंस अगेन। ऑल राइट, 135 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री ये होगा, एंड 90 डिग्री ना जाके इट विल गो टू 135 डिग्री, तो इस साइड पे पॉइंट करेगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट कर देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, आइदर दिस और दिस। ठीक है, अब बड़े वाले एरो का तो हमने पैटर्न देख लिया। छोटा वाला एरो का पैटर्न हम देखते हैं फटाफट। छोटा वाला एरो कैसा मूव कर रहा है? छोटा वाला एरो पहले हमारा 5 पे है। 5 के बाद ओके, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली। 5 से इट मूव टू 3। ठीक है, तो 5 से यहाँ पे जाता तो ये हमारा होता कितना? 90 डिग्री का टर्न होता, बट 90 डिग्री से कम है। दैट मीन्स 75 के आसपास का कुछ ही टर्न है हमारे पास। ठीक है, नहीं 90, 45, यस सॉरी, माय बैड, आई कॉल्ड इट 75। 45 डिग्रीज का टर्न है। फिर यहाँ से ये कितने का टर्न है हमारे पास? 45 के बाद 90। ऑल राइट, तो इसका मूवमेंट कैसा है? 45 डिग्रीज, देन 90 डिग्रीज, देन नेक्स्ट टर्न इसका कितने का है? देन नेक्स्ट टर्न इज अगेन 45 डिग्रीज। ऑल राइट, देन यहाँ से इसका अगला टर्न होना चाहिए कितने का? यहाँ से इसका अगला टर्न होना चाहिए 90 डिग्रीज का। यस, 90 डिग्री। तो ये 45 90, 45 90 का उसमें घूम रहा है, तो नेक्स्ट टर्न कितने का होना चाहिए? 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज इसका टर्न होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज इसका टर्न होना चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो यहाँ से 45 डिग्रीज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो लेट्स पॉइंट टू दिस। क्या हमारे पास ये किसी ऑप्शन में है? यस, ये रहा। So D will be our answer. This one actually I will consider it as an intermediate question. क्यों इंटरमीडिएट? क्योंकि इसमें आपको जो है साइज के अकॉर्डिंग दोनों को जो है आपने डिफरेंशिएट किया। आपको एक बड़ा एरो छोटा एरो दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ा। देन वी हैड टू आइडेंटिफाई टू वेरी डिफरेंट पैटर्न्स। एक क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा था, ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा था। उसके बाद दोनों में एंगल्स डिफरेंट थे, एक में 135 डिग्री एंड एक में 90 45 का साइमल्टेनियस चेंज हो रहा था, ऑल्टरनेट चेंज हो रहा था। सो दिस वाज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अ पीस ऑफ पेपर, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन देखते हैं। पीस ऑफ पेपर इज फर्स्ट फोल्डेड एज शोन इन द फिगर एंड देन होल्स आर punched into it. What does the paper look like when unfolded?
पेपर को फोल्ड किया है, पेपर के अंदर पंच किया है, पेपर के अंदर होल्स बने हैं। अब जब हम उसे वापस से खोलेंगे तो पेपर कैसा दिखेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो पहले पेपर को हमने एक फोल्ड दिया, देन दो, टोटल मतलब कितने फोल्ड हो गए, 4 फोल्ड्स। पहले पूरे पेपर को बीच से फोल्ड किया, देन वो बीच से जो फोल्ड हुआ था उसको हमने बीच से फोल्ड किया, तो टोटल हमारे पास कितने फोल्ड्स बन गए, 4 फोल्ड्स हमारे पास यहाँ पे बन गए। 4 फोल्ड पे जब मैं एक ये स्क्वायर बनाऊंगा, अगर मैं एक ही स्क्वायर बनाऊंगा, अब जब ये पेपर एक बार ही खुलेगा, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अभी ऐसे है, जब ये खुलेगा पेपर ऐसे होगा, तो ये वाला जो कट है, ये वाला कट आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला जो कट है, ये वाला कट भी आपका इधर ऊपर की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इस पेपर को, जो पेपर अब ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, ऑल राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है, यस, ये जो आपका पेपर यहाँ पे दिख रहा है, इस पेपर को अब जब हम एक और बार ऐसे लाइक इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो ये वाली चीज आपकी कहाँ पे आ जाएगी, मैं इसे बनाता हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नीचे ये चीज ऊपर गई, ये यहाँ पे आई, तो ये रेप्लिकेट हो जाएगा आपका इस वाली साइड पे, ये यहाँ पे कॉर्नर पे है तो ये यहाँ पे भी कॉर्नर में जाएगा, ठीक है। ये बीच में है तो बीच में रहेगा, अगेन सेम थिंग, ये कॉर्नर में है तो कॉर्नर में जाएगा, एंड ये यहाँ ऐसे रहेगा। ये आपका कुछ कुछ फिगर बनेगा। मैंने जानबूझ के इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस नहीं रखे हैं, बिकॉज आई वांटेड यू टू लर्न टू हाउ टू ड्रॉ। आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे ड्रॉ भी करना सीखोगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। आप जब स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करना सीख जाओगे, यू विल सेल थ्रू दीज क्वेश्चंस। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी पेपर कटिंग के क्वेश्चंस में, आई डिडंट नो कि पेपर खुलेगा कैसे, कैसे होगा, देन आई स्टार्टेड इमेजिनिंग, विजुअलाइज करना मैंने चालू किया, एंड तब जाके ये वाले क्वेश्चंस जो है मेरे बहुत इजीली सॉल्व होने लगे हैं। और आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस करोगे, आपको एक हैंग मिल जाएगा इन क्वेश्चंस का कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, एंड यू विल टोटली नेल दीज क्वेश्चंस। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके, वी हैव अ वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एंड आई सेड कि ये सिलोजिज्म वाले नहीं, ये थोड़े से डिफरेंट होता है वेन डायग्राम। देखता है, इन द गिवन वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स पीएचडी स्टूडेंट्स, ऑलराइट, सर्कल क्या बताता है, पीएचडी स्टूडेंट्स। ट्राइंगल रिप्रेजेंट साइंस स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, ऑलराइट। द नंबर ऑफ the numbers given in the shape represent the number of persons of that particular category। ये जो नंबर है, ये वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के नंबर्स। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी स्टूडेंट्स बट नॉट साइंस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एक्चुअल क्वेश्चन। ये अपने पास हमारा क्वेश्चन आ गया। फिगर को पहले एक बार डिकोड करते हैं, फिगर को डिकोड करते हैं। ये सर्कल में जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर पीएचडी स्टूडेंट्स, ऑल राइट। मैं थोड़ा सा ना, मैंने ऊपर जो इतने अंडरलाइन किए हैं इन्हें मिटा देता हूँ, जस्ट टू कीप द स्क्रीन क्लियर। आपको ऐसा डॉन्टिंग सा नहीं लगना चाहिए, डरावना सा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। ये सर्कल जो है हमें पीएचडी स्टूडेंट्स बताते हैं, ये ट्रायंगल जो है ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं साइंस स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमारे पास आएगा, रेक्टेंगल हमें क्या बताएगा, रेक्टेंगल टेल्स अस दीज स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ऑलराइट। ओके, वेरी गुड। अब हर एक एक पार्ट को एक बार ही देखते हैं। आप देखो ओवरलैपिंग क्या क्या है यहाँ पे, इस वाले 11 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 11 हमारे दो शेप्स के ओवरलैप पे आ रहे हैं, एंड दोज टू शेप्स आर सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो जब सर्कल प्लस रेक्टेंगल हो रहा है, तो वो स्टूडेंट हमारे क्या होने चाहिए, वो स्टूडेंट हमारे क्या होने चाहिए, सर्कल्स हमारे पास पीएचडी स्टूडेंट्स आ गए और रेक्टेंगल्स हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो पीएचडी प्लस गर्ल्स हमारे पास कितने हैं, 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं ये 40 कौन सा है, ये 40 तीनों की तीनों शेप पे आ रहे हैं, तो ये पीएचडी स्टूडेंट्स हु आर साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज गर्ल्स, वो कितने हो गए, ये 40 स्टूडेंट्स हो गए। ये 17 स्टूडेंट्स हमारे पास कौन है, ट्रायंगल और सर्कल पे आ रहे हैं, तो ट्रायंगल हमारे साइंस स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, तो साइंस प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, तो साइंस मेरे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ट्रायंगल से, एंड पीएचडी मेरे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सर्कल से। तो सर्कल और ट्रायंगल कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये मेरे पास कितने हो गए, 17 स्टूडेंट्स। इस तरीके से करके हम इस फिगर को रीड करेंगे। अभी मैं आपको फिगर रीड करना सिखा रहा हूँ कि कभी कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फिगर को रीड कैसे करोगे। फिगर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब हम आते हैं जो हमारे पास हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी स्टूडेंट्स बट नॉट साइंस स्टूडेंट्स? नॉट साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉट साइंस स्टूडेंट्स। नॉट साइंस स्टूडेंट का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? साइंस स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रायंगल से। कि ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास पीएचडी के होने चाहिए, दैट मीन्स सर्कल होना चाहिए, ठीक है, और गर्ल्स होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, दैट मीन्स कि रेक्टेंगल भी होना चाहिए मेरे पास। तो सर्कल और रेक्टेंगल तो हो, बट बट नॉट साइंस स्टूडेंट्स। नॉट साइंस स्टूडेंट्स मीन्स कि नो, नो ट्रायंगल। ऐसा पार्ट आप आइडेंटिफाई करो इस पूरे के पूरे फिगर में जो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ये दोनों ओवरलैप करते हूं, बट ट्रायंगल ना आता हो। तो सर्कल और रेक्टेंगल जो है हमारे कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं? लेट मी क्लीन दिस बिट। सर्कल और रेक्टेंगल मेरे यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, और सर्कल और रेक्टेंगल मेरे यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 11 प्लस 8 इक्वल्स टू 19 स्टूडेंट्स। 19 स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास, ठीक है। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसे सीधा सीधा देखते ही सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको इसीलिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी सिखाया है, ताकि आपसे कभी कुछ और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे भी फटाफट से सॉल्व कर पाओ। अगर आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि तीनों कौन सा स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी भी कर रहे हैं, जो गर्ल्स भी हैं और जो कि साइंस स्टूडेंट भी हैं, तो आपको सीधे से आंसर मिल जाना चाहिए कि द आंसर इज 40, जहां पे तीनों के तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, इसके लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से करके बताया है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया है। चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द मेन फिगर फ्रॉम द गिवन फोर फिगर्स। ऑलराइट, तो हमारे पास फिगर क्या है यहाँ पे? ब्रिज। ब्रिज इज द वर्ड। अच्छा, मिरर इमेज हमेशा कैसा बनता है? मिरर इमेज में जो है हमारा, मिरर इमेज जो है हमारा वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, ठीक है, अपसाइड डाउन। और अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो जो ऊपर बना है वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बी ऐसे लिखता हूं तो ये बी का भी सर्कल जो है वो नीचे है, तो ये बी का सर्कल कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो पूरा शेप आपका ऐसा बन जाएगा। तो बी आपका ऐसा बन जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा। अच्छा, एक और चीज को जो हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बी में ये मेरा राइट साइड पे है, तो वो लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे चेंज नहीं होगा। ये बी है तो ये इसका ये इसी साइड पे रहेगा, ठीक है। तो साइड का लेफ्ट टू राइट कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, लेफ्ट टू राइट कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ अपसाइड डाउन चेंजेस होंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चेंज को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिकल इन्वर्जन होगा, लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। आर आप देखो, आर उन्होंने जो है लेफ्ट का राइट कर दिया है ना, राइट का लेफ्ट कर दिया एक्चुअली, ऐसे था, ठीक है, तो ऐसे का सिर्फ ये होना चाहिए था कहीं ना कहीं, तो इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, कट कर देते हैं। ये यहाँ पे बी ठीक है, आर ठीक है, आई ठीक है, डी भी मुझे ठीक दिख रहा है, यस ऑन द सेम साइड बिल्कुल, जी भी ठीक है और ई भी ठीक है। ये वाला ऑप्शन मुझे अभी के लिए सही लग रहा है, बट लेट्स चेक द अदर्स एज वेल। बी ठीक है, आर गलत है, इसमें भी क्रॉस, बी आर आई, डी गलत है, डी गलत है, देखो डी आपका ऐसे लिखा होता है, तो डी का जब हम उल्टा करेंगे तो ये इसी साइड पे आना चाहिए ना, ये ऐसे बन जाना चाहिए, बट इन्होंने ऐसे ना बना के इसको दूसरे साइड पे चेंज कर दिया, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा, सेकंड वाला। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इन्हें तो आप देखते ही सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो। आपको जस्ट ऑप्शन पे जाना है एंड ऑप्शन पे चेक करते जाना है कि कोई ना कोई एक दो अल्फाबेट इन्होंने आगे पीछे किया होगा, एंड जनरली ये क्या करता है, लेफ्ट का राइट भी चेंज कर देता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, एंड दे थिंक कि हमसे वो चीज मिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिटेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा डिटेल्स पे फोकस करोगे आपके लिए ये वाला क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पास। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके हमने 2024 के पेपर से लिए, 2024 के पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको अब समझ आएगा हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी पीछे किए हैं पूरे वीडियो में, क्या आप उनको देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है? इफ यू कैन देन आपको ये टॉपिक पूरे तरीके से बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो देखते हैं,
The sequence of folding a piece of paper, paper folding a question, and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the following figures. ठीक है, how would this paper look when unfolded? वही पेपर को फोल्ड किया है, कट किया है, अब ये पेपर कैसा दिखेगा, आपसे इतना सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पेपर को देखो, इस बार इन्होंने डायगनली बीच से फोल्ड किया एंड देन उसे एक और फोल्ड दिया, तो टोटल मेरे पास कितने फोल्ड्स हो गए, 4 फोल्ड्स हो गए। 4 फोल्ड्स पता है लिखना क्यों जरूरी होता है, ताकि आप जो भी एक पूरा फिगर करोगे ना, आप पूरा एक कोई शेप दोगे, तो उसके कितने मल्टीपल्स बनेंगे वो आपको आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बीच में सर्कल काटा है, ये 2 सेमी सर्कल और ये क्वार्टर काटा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मुझे ये देखते ही क्या क्या बातें समझ आ रही हैं, मुझे ये देखते ही एक बात ये समझ आ गई कि ये जो यहाँ पे 90 डिग्री सिर्फ इन्होंने कट किया है, ये जब अभी 4 बार खुलेगा पेपर, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस। ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेमी सर्कल, यहाँ पे आपका सेमी सर्कल और यहाँ बीच में आपका सर्कल है। अब जब ये पेपर पहले राउंड में खुलेगा, पहले फोल्ड में खुलेगा, तो ये पेपर यहाँ से आपका ऐसे खुलेगा, ऐसे कंप्लीट होगा, है ना। और अब जब ये पेपर आपका ऐसे कंप्लीट होगा तो देखो ये वाला जो है यहाँ पे ये आपका पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये सेमी सर्कल जो है ये 90 डिग्री का जो है ये सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है ये सर्कल भी आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सर्कल भी आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जब आप इस पूरे को वापस से इधर खोलोगे, अब आप इस पूरे को यहाँ पे ऐसे ओपन करोगे, तो ये सेमी सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे जो आधा सर्कल बना हुआ है ये आपका यहाँ कंप्लीट होगा, ये यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, और ये वाला आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा कुछ कुछ, और ये वाला यहाँ रिपीट होगा कुछ कुछ। ऐसा फिगर मुझे मिलना चाहिए। मैंने देखते ही इसको आइडिया लगा लिया कि मुझे क्या फिगर मिलना चाहिए। जैसे ही मुझे ये बीच में एक ये क्वार्टर देखने को मिला, मैं समझ गया था कि जब पेपर 4 बार ही खुलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल यहाँ पे बना है, ये वाला सर्कल मुझे यहाँ, यहाँ और यहाँ देखने मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये चीज तो समझ आ गई थी। अब देखते हैं जरा, देखो बीच वाला ही सर्कल गायब है, बीच वाला सर्कल ही गायब है, तो ये तो ऑप्शन ही आपका गलत हो गया। ठीक है, सेकंड वाला मुझे ठीक लग रहा है, थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में बीच वाला सर्कल है, सब कुछ है, बट ये वाला जो यहाँ पे इन्होंने ये वाला सर्कल बनाया था, ये देखो, यही जिस सर्कल की हमने जस्ट अभी अभी बात की, ये सर्कल के 4 पार्ट बनेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वो वाला सर्कल नहीं है, यहाँ और यहाँ सर्कल ही नहीं है, क्रॉस, हटाओ इसे। अब ये जो ऊपर बनना है, अब ऊपर नहीं है तो इसे भी क्रॉस करेंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहा, ये। वेरी सिंपल पेपर कटिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। और देखो मैं आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ड्रॉ करके क्यों बताता हूँ, हमेशा मैं ये ड्रॉ क्यों करता हूँ पूरा का पूरा, जस्ट सो दैट यू नो कि आपको सोचना किस तरीके से। ठीक है, वरना मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखता, मैं नीचे यहाँ पे ऑप्शन देखता और मैं टिक कर देता, हाँ ये वाला सही है, बट वो कैसे सही है मुझे कैसे पता लगा, कैसे एक एक फिगर खुला, मेरा काम ये है कि मैं आपको बताऊं एक एक फिगर कैसे खुल रहा है और कंप्लीट कैसे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, देखते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर्स फ्रॉम द ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द पीसेस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है, अब देखो, अब मैं एलिमेंट्स क्यों ब्रेक कराता था हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में जो हम एलिमेंट्स ब्रेक करते थे वो क्यों करते थे। अब वो कह रहे हैं ये सारी चीजें आपके पास दी हैं, इन सारी चीजों को यूज करके इनमें से कौन सा फिगर बन सकता है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 सर्कल्स हैं मेरे पास, ठीक है, 2 डॉट्स हैं मेरे पास जो यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है, 2 सर्कल है मेरे पास, 2 डॉट्स है मेरे पास, एक ये एक ये मेरे पास लेस देन ग्रेटर देन हाफ ट्राइंगल सा फिगर है, और मेरे पास 3 आर्क्स हैं, 3 आर्क्स हैं। ठीक है, अब बस मुझे काउंट कर लेना है। ठीक है, आप इसमें देखो, आप इसमें देखो, डॉट 2 है मेरे पास, 2 सर्कल है, बिल्कुल सही। आर्क्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आर्क हैं, एक्स्ट्रा आर्क आ गई, कट, डॉट ही नहीं है, डॉट नहीं है, कट, 2 डॉट्स, 3 आर्क, ये जो हमारे पास लेस देन वाला सिंबल है ये भी है, दैट मीन्स ये सब कुछ को फुलफिल कर रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। अब आप इसमें देखो, 1 आर्क, 2 आर्क है ही नहीं, तीसरा आर्क ही नहीं है, क्रॉस। आप ये सोचो सीयूईटी का पेपर आप दे रहे हो, आपके सामने इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनसे पूछा क्या गया है, दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन कि इसमें करना क्या है, वो पैटर्न कंप्लीट करने में लग जाते हैं, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन ही नहीं था,
ये क्वेश्चन था कि आपको ये एलिमेंट्स दे दिए हैं, इन एलिमेंट्स को यूज करके इनमें से कौन सा फिगर जो है वो कंप्लीटली बन सकता है। आपको जस्ट अपने एलिमेंट्स को काउंट करना था और वहां पे गिन देना था। अब आप देखो, यहाँ पे जो है आपका आर्क इस शेप में है, और जो हमने फिगर सेलेक्ट किया है, वेट ये वाला नहीं किया है, हमने जो फिगर सेलेक्ट किया है ये वाला, इसमें आर्क ऐसे है, ठीक है। दैट डजेंट मैटर, आप सब कुछ को रीअरेंज कर ही रहे हो, तो आप आर्क को घुमा सकते हो, इतनी चीजें अलाउड होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम गलत काउंट नहीं करते, बच्चे बहुत बार उन्हें यही चीजें नहीं मालूम होती। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को देखो, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो खुद से, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप पूरे वीडियो को रिवॉच करो चाहे। और अगर आपको एलआर में अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना है, तो पूरी की पूरी सीरीज को देखो जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट यू नो द कनेक्टिविटी बिटवीन वीडियोस एंड लेसन्स, और आपका एक वो थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगा। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, आई थॉट दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसको भी देख लेते हैं। व्हिच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा? वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत बार देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है, 4 नंबर है हमारे पास, इनके बीच कुछ एक रिलेशन होगा, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, ठीक है। ये अंदर वाला जो नंबर होता है ना, ये अंदर वाला नंबर इज आइदर सम प्रोडक्ट, या फिर सम एंड प्रोडक्ट का कुछ रिलेशन करके ये अंदर का नंबर आता है, ठीक है। डिवाइड करके या कुछ ना कुछ करके या पावर करके कुछ ना कुछ करके ये अंदर वाला नंबर आया, तो हमें अब जस्ट वो आइडेंटिफाई करना है ये अंदर वाला नंबर आया कैसे। 5 into 4 20, 20 + 6 नहीं, 5 into 6 30, 30 + 4 बिल्कुल। आप देखो 5 into 6 + 4, देखो आ गया 34। 5 into 6 30 + 4 34 आ गया मेरे पास। अब दूसरे में चेक करते हैं क्या ये पैटर्न होल्ड कर रहा है। 9 into 2 + 8, 9 into 2 18 + 8 26, यस दिस होल्ड्स ट्रू। तो इसमें क्या आएगा, 7 into 6 मेरे पास क्या आ जाएगा 42, और +3 कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा 45। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपको जब भी ऐसे एक ट्रायंगल के बीच में कुछ दिखे तो आपको समझ जाना है कि ट्रायंगल के बीच में है, दैट मीन्स बीच वाले नंबर का कुछ ना कुछ रिलेशन है बाहर के नंबर से। बाहर के नंबर से क्या रिलेशन हो सकता है, सम प्रोडक्ट या फिर सम प्रोडक्ट जो इस वाले केस में हमने यहाँ पे यूज किया, पहले प्रोडक्ट किया फिर सम किया, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो पास्ट ईयर 2024 में कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी एक्यूरेसी एंड बहुत अच्छी स्पीड के साथ सॉल्व करोगे, एंड यू विल गेट रियली गुड ग्रेड्स इन सीयूईटी। Thank you so much for watching. Keep watching LifeShelf Academy courses. If you want to get into a top tier college, you can contact us on the number given below. Thank you.